सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून गीत का। तो मुझे आप लोगों को आज क्या पढ़ाना था, हिस्ट्री पढ़ानी थी। और हिस्ट्री में जो मेरी क्लास चल रही थी वो किस टॉपिक में चल रही थी, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जो सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता के मेन इम्पोर्टेंट शहर जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको पढ़ लिया था। अब सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई हैं, उसको मैं आज पढ़ा के फिर उसके आगे कल से मतलब दूसरी क्लास से, इससे अगली क्लास में मैं सिंधु सभ्यता को हटाकर फिर दूसरी सभ्यताओं के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। सिंधु सभ्यता कहते किसे हैं, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो किस नदी किनारे बसी हुई थी, सिंधु नदी किनारे, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता की सबसे पहली बार खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम सायनी ने। और सबसे पहली बार इसकी जानकारी किसने दी थी सिंधु सभ्यता की, तो किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण जो था वो किसने किया था, जॉन मार्शल ने। अब सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट शहर था वो क्या था, हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी किनारे था, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, सन 1921 में। किसने की थी, तो दयाराम सायनी ने। और इसके बाद मैंने अब पिछली क्लास में सब पढ़ा रखा है, हड़प्पा में क्या क्या मिला, एक एक चीज़ें याद करवा दी थी। तो इस क्लास को देखने से पहले उसको जरूर देख लेना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिवाइज करा दे रही हूँ बस। उसके बाद हड़प्पा में बहुत सारी चीज़ें मिली। उसके बाद क्या मिला, चंद्रदुर्ग मिला। चंद्रदुर्ग में कई चीज़ें मिली। चंद्रदुर्ग खोज किसने करी थी, गोपाल मजूमदार ने। किसने, गोपाल मजूमदार ने। इसके बाद क्या मिला, मोहनजोदड़ो मिला। मोहनजोदड़ो के बाद कई इंपॉर्टेंट शहर मिले, जैसे कालीबंगा हो गया और लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, सूतका गेंडौर हो गया, रंगपुर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिली कहाँ पे, सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट शहरों में ये सब शहर आते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना था, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ानी थी, जो कि ये है। देखो सिंधु सभ्यता का जो अभी तक जो जितने शहर मिले हुए हैं, तो सिंधु सभ्यता की कितने शहरों की खोज हो चुकी है वर्तमान में, तो 200 से 250 शहरों की खोज हो चुकी है। या फिर अब ऐसा कह सकते हो कि 250 से 300 शहरों की खोज हो चुकी है, किसके, सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता का एक जो अभी भी खोज होती चली जा रही है, अभी आगे तक पता नहीं कितने मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता, इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता काफ़ी बड़ी थी। जब 250 से 300 शहर होंगे उसमें तो बहुत बड़ी होगी। तो सिंधु सभ्यता का एक बिल्कुल अभी नया शहर मिला है, कहाँ पे, भारत में। भारत के कहाँ पर मिला है, तो भारत के हरियाणा राज्य में हिसार जिले में मिला हुआ है। उसका नाम क्या है, राखीगढ़ी नाम है उस शहर का। नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता के उस शहर का नाम राखीगढ़ी है। और ये कहाँ पर मिला है, तो भारत में मिला है। तो किस देश में नया शहर मिला अभी सिंधु सभ्यता का, तो भारत में। भारत में भी किस राज्य में, तो हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में मिला हुआ है, तो हिसार जिले में। इसके बाद उस शहर का नाम क्या है, तो राखीगढ़ी। क्या नाम है, राखीगढ़ी। इसके बाद क्या है, ये देखो लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का एक शहर भारत के हरियाणा राज्य में अभी नया मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, भारत में स्थित, तो वो क्या होगा, राखीगढ़ी। लेकिन अगर कहते हैं ओवरऑल पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ओवरऑल पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा। लेकिन अगर कहते हैं स्पेशली भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो जब ये जो अभी नया मिला है कौन सा, राखीगढ़ी। भारत के हरियाणा राज्य में हिसार जिले में क्या मिला है, राखीगढ़ी, जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ यही जो मैंने बताया अभी, इसका नाम राखीगढ़ी है, जो कि भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो लोथल था,
सिंधु सभ्यता का लोथल शहर जो था उसमें क्या मिला, उसमें हमें मिला है कि व्यापार होता रहा। इसमें व्यापार को कैसे पता चला है कि उसमें विदेश की मोहर मिली, विदेशी मोहर। और किस देश की मोहर मिली है, तो फारस की। तो उस समय सामान के आयात निर्यात जैसे होता था, खरीदा जाता था किसी दूसरे देश से, तो उस देश की मोहर उस सामान में लगती थी। तो जैसे फारस की मोहर मिली हुई है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम भारत का फारस के साथ उस समय पर क्या होता था, व्यापार होता था। अब इसके बाद क्या है कि अगर देखो व्यापार होता होगा तो वहाँ पर किसी चीज़ की नाप तोल भी करी जाती होगी। नाप तोल करी जाती होगी तो नाप तोल के लिए क्या, बाट की ज़रूरत पड़ती है। बाट, ये जो बटुआ होता है, तो बाट, तो सिंधु लोथल के जो बाट थे वो कम से कम, एक बाट जो था वो कम से कम कितने, 16 किलोग्राम का था। 16 केजी का एक बाट था, कम से कम 16 किलोग्राम से कोई चीज़ अगर आप लेना चाहोगे तो नहीं मिल सकती है। तो 16 किलोग्राम का एक बाट था, कम से कम कितने किलोग्राम का, 16 किलोग्राम का। जैसे आज के समय में आप जैसे कोई चीज़ 100 ग्राम लेना चाहते हो तो मिल जाती है, लेकिन उस समय पर केवल सबसे कम माप तौल की क्या थी, 16 किलोग्राम से कम नहीं मिल सकती। ज़्यादा तो मिल जाएगी बट 16 किलोग्राम से कम नहीं मिल सकती, क्योंकि कम से कम 16 किलोग्राम का ही बाट था। इसके बाद देखो सभ्यता का विकास। देखो सबसे पहले मानव किस में आया था, अफ्रीका महाद्वीप में। मानव सबसे पहले कहाँ पर आया, अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद मानव सबसे पहले आ तो गया अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप में मानव था वो सभ्य नहीं था। कैसा नहीं था, जो अफ्रीका महाद्वीप में मानव था वो सभ्य मानव नहीं था। परंतु अफ्रीका महाद्वीप से होते होते जब मानव एशिया महाद्वीप तक पहुंचा तो मानव कैसा हो चुका था, सभ्य हो चुका था। तो एशिया महाद्वीप में मानव कैसा हुआ जाके, सभ्य। और अफ्रीका महाद्वीप में केवल मानव सबसे पहले आया, उसके बाद सभ्य कहाँ हुआ जाके, तो एशिया महाद्वीप में। तो देखो सभ्यता का पालना किसे, देखो सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ, मानव में। सभ्यता का विकास एशिया महाद्वीप में हुआ। और मानव का विकास कहाँ पर हो गया था, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। मानव का विकास सबसे पहले कहाँ पर हो गया था, अफ्रीका महाद्वीप में। और सभ्यता का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो एशिया महाद्वीप में। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो जहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ होगा उसको सभ्यता का पालना कहेंगे। तो सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ, तो एशिया महाद्वीप में। तो सभ्यता का पालना किसे कहेंगे, एशिया महाद्वीप को। और मानव का पालना किसे कहेंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप को। क्योंकि मानव जहाँ पर सबसे पहले आया होगा, जहाँ पर मानव का विकास हुआ होगा, उसको क्या कहेंगे, मानव का पालना। तो देखो सभ्यता का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ, एशिया महाद्वीप में, जबकि मानव का विकास सबसे पहले कहाँ पर हो गया था, अफ्रीका महाद्वीप में। तो सभ्यता का पालना किसको कहेंगे, एशिया महाद्वीप को। और मानव का पालना किसे कहेंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है। और इसके बाद क्या है, देखो सिंधु सभ्यता में जो सारे शहर मिले हैं उनमें से एक शहर को छोड़कर बाकी किसी भी शहर में दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं थे। कहाँ पर नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हुए हैं उनमें से केवल एक शहर को, एकमात्र शहर लोथल को छोड़ के किसी भी शहर के दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं थे। मुख्य मार्ग क्या होता है, जैसे किसी रोड के किनारे किसी का घर है, अब रोड में ही, मतलब जैसे रोड के किनारे किसी का घर है तो सामने रोड में ही क्या हो, उसका दरवाजा हो घर का। तो ऐसा किसी भी शहर में नहीं था सिंधु सभ्यता के एकमात्र शहर लोथल को छोड़कर। लोथल में क्या थे कि दरवाजे जो थे वो घरों के मुख्य मार्ग में थे। सिंधु सभ्यता के एकमात्र शहर लोथल में जो दरवाजे थे वो कहाँ पर थे, मुख्य मार्ग पर थे। क्यों मुख्य मार्ग पर थे, उसका रीजन था क्योंकि देखो लोथल में क्या हुआ, व्यापार पाया गया कि इसमें व्यापार हुआ है। और व्यापार के लिए उस समय रेलगाड़ी तो चलती नहीं थी, ना तो मालगाड़ी, ट्रक, कुछ नहीं चलता था। तो उस समय पर क्या होता था, या तो घोड़े में या तो फिर गधे में सामान ले जाया जाता था। तो अगर इनमें सामान ले जाया जाएगा तो मुख्य मार्ग से निकाल देंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर पीछे से कहीं से घर के दरवाजा होता तो उधर से लाने में देर लगती और सही से ला भी नहीं पाते। तो जो मुख्य मार्ग पर दरवाजे होंगे उनमें आसानी रहती है। तो सिंधु सभ्यता के एकमात्र शहर कहाँ पर, लोथल में जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग पर थे। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि व्यापार के लिए आयात निर्यात जो सामान का होता था वो किससे होता था, घोड़े से। अब इसके बाद क्या है,
ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर था। अगर सभी में ऐसा होता तो चलो ठीक है कि सब में कॉमन है, लेकिन सिंधु सभ्यता के एकमात्र शहर लोथल ऐसा है जहाँ पर दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग पर थे, और सिंधु सभ्यता के किसी भी शहर में दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं थे। इसके बाद क्या है, लोथल में एक सिंगी बैल पाया गया है। देखो लोथल में ना तो गाय पाई गई है ना तलवार पाया गया है। क्या है, लोथल में ना तो गाय पाई गई है और ना ही तलवार पाया गया है। लोथल में क्या पाया गया है, एक सिंगी बैल पाया गया है। क्या पाया गया है, एक सिंगी बैल पाया गया है। कहाँ पर, लोथल में। तो लोथल में क्या पाया गया था, व्यापार भी पाया गया, बटुआ पाया गया, फारस की मोहर पाई गई। ये लोथल के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, आज उस दिन मैंने डिटेल में पढ़ा दी थी ये सारी चीज़ें लोथल में, जब लोथल शहर पढ़ा रहे थे उसमें सब बता दिए थे। इसके बाद देखो लोथल में क्या पाया गया है, एक सिंगी बैल। अब जो सिंधु सभ्यता की मोहर थी वो किस चीज़ की बनी होती थी, सेल खड़िया की। सिंधु सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी होती थी, तो सेल खड़िया की। और सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो किस चीज़ के बने होते थे, तो टेराकोटा के। सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो किस चीज़ के बने होते थे, तो टेराकोटा के। और सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी वो किस चीज़ की बनी होती थी, सेल खड़िया की। तो सिंधु सभ्यता की मोहर सेल खड़िया की, सिंधु सभ्यता के सिक्के तो टेराकोटा के। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ऊपर से क्या पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर, सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल नया नया कहाँ पर मिला है, तो भारत में। भारत के किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में। हरियाणा के किस जिले में, तो हिसार जिले में। और जो शहर मिला है उसका नाम क्या है, तो राखीगढ़ी। ठीक है, और ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर ओवरऑल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा। फिर वहाँ पर राखीगढ़ी नहीं होगा, क्योंकि राखीगढ़ी जो है वो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि अभी वर्तमान में नया नया मिला है। इसके बाद जो सबसे पहले मानव कहाँ पर आया था, अफ्रीका महाद्वीप में। तो मानव का विकास अफ्रीका महाद्वीप। मानव सभ्य कहाँ पर हुआ, तो एशिया महाद्वीप में। तो सभ्यता का विकास एशिया महाद्वीप। इसके बाद सभ्यता का पालना किसे कहेंगे, अब एशिया महाद्वीप को, क्योंकि सभ्य मानव वहीं पर एशिया में हुआ जाके। इसके बाद मानव का पालना किसे कहेंगे, तो मानव का विकास किस में हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में। तो मानव का पालना किसे कहेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को। इसके बाद क्या है, जो सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर लोथल में दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, उसका रीजन क्या था, व्यापार का होना। और व्यापार में उसका मेन सटीक रीजन क्या था कि उस समय पर सामान का जो आयात निर्यात होता था वो किस चीज़ से होता था, घोड़ों से। इसके बाद क्या है, लोथल में एक सिंगी बैल पाया गया है। क्या पाया गया, लोथल में एक सिंगी बैल। उसके बाद सिंधु सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी होती थी, तो मोहर सेल खड़िया की। सिंधु सभ्यता के सिक्के टेराकोटा के। मोहर किस चीज़ की, सेल खड़िया की। सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो टेराकोटा के। ठीक है, तो इतना हो गया आज के लिए, इतना ही। इसके बाद मैं कल से इधर से कंटिन्यू करूँगी। तो सभी लोगों को जय हिंद एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।